हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं वापस आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ कि आप अपने रोम को मॉडिफाई और कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक रोम हो या ग्लोबल EU कोई भी रोम हो। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमें चाहिए एमटी मैनेजर जो कि कंपलसरी है। सेकंड हमें चाहिए रूट, जैसे आपको गर्लफ्रेंड चाहिए वैसे ही मोबाइल पर रूट चाहिए। थर्ड हमें चाहिए टर्मक्स। टर्मक्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन यू का मॉड्यूल ज़रूर होना चाहिए। ये न्यू अपडेट आया, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने ही वाला हूँ। LS पोर्ट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट मेरे हिसाब से LS पोर्ट और कोर पैच होने ही होना चाहिए अगर आप कस्टमाइज़ कर रहे हैं रोम को। तो आपको टर्मक्स ओपन कर लेना है, यहाँ पर लिखना है SU रूट, परमिशन देनी है, देन मेन्यू, और उसके बाद आपको टाइप करना है 6 एंड देन 1। ठीक है, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आपको अपना फोल्डर बना लेना है एमटी मैनेजर में। कोई भी आप अपना नाम रख सकते हैं, या 1 करके जैसे मैंने फोल्डर बना रखा है उस नाम से अपना एक फोल्डर बना लेना है। उसमें जितनी भी रोम की बार फाइल्स है, ठीक है, उन सभी बार फाइल्स को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है उस 1 करके जो फोल्डर आपने क्रिएट करा है उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो ING है इनको देख के कंफ्यूज मत होने, इन्होंने मूव कर रखे हैं ऐसे, क्योंकि मैंने पहले ही अनपैक कर लिया। यहाँ पर आपको SU में लिखना है जो आपके फोल्डर का नाम है। अब कैसे लिखना है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, टर्मिनल में CD स्लैश स्पेस देके स्लैश SD कार्ड स्लैश 1। जैसे मेरा फोल्डर नाम है 1 तो फोल्डर नाम डालूंगा। अगर आपका कोई भी आपका नाम जैसे है, अब जैसे मेरा नाम मैडी है तो मैंने मैडी के नाम से फोल्डर बना दिया और वो रख दिया, तो ऐसे ही देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब ये जितनी भी बार फाइल्स है इसमें शो हो जाएंगी। तो आपको अनपैक करना है तो सभी अनपैक करने, तो आपको कमांड देनी है 5 6 जो भी मतलब अनपैक जिस पे ऑल लिखा होगा उस पर। देन आपको एमटी मैनेजर में आना है, रूट डायरेक्टरी, डाटा, लोक। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your दिखा देता हूँ मेरा वाला सिस्टम बिल्ड प्रोप। ठीक है, ये जो बिल्ड प्रोप है ये मेरे फ़ोन की है। अब इसमें देख सकते हैं आप रो बिल्ड वर्जन इंटरमेंटल V बाय मैड मैक्स। ठीक है, V 14.0.2.0 बाय मैड मैक्स, ये मेरा नाम आ गया सेटिंग में। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से अपना नाम रख सकते हैं। सेकंड, हम अपने फ़ोन में 90 FPS कैसे अनलॉक कर सकते हैं। 90 FPS अनलॉक करने के लिए आपको ये 5 लाइन ऐड करनी है, जो कि लिखा हुआ है रो प्रोडक्ट मॉडल, रो प्रोडक्ट ओडियम मॉडल। आपको सारे मॉडल नेम चेंज करने हैं ओडियम के, वेंडर के, सिस्टम के, हर जगह। ठीक है, और इन्होंने जो है
गलत कर दिया है तो प्लीज़ आप देख लो, ये गलती मत करना, ठीक है। ये जो इन्होंने लिख रखा है KB, इनमें हैशटैग आगे मत लगाना, आप डायरेक्ट लिखना रो डॉट मॉडल डॉट जो भी आपका डिवाइस का मॉडल नेम आप चेंज करना चाहते हैं, सिस्टम मॉडल, ODM मॉडल, जो भी मॉडल है आप चेंज करना चाहते हैं, उनके आगे हैशटैग मत लगाना। तो ये है 90 FPS अनलॉक करने का तरीका, ठीक है। अब आपको ये जो बैक फोल्डर बन जाएगा ना, इसको डिलीट कर देना। अब ऐप्स कैसे रिप्लेस करते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट में आके प्राइव ऐप में, जैसे मेरे को होम लॉन्चर रिप्लेस करना है, इनका वाला वर्क नहीं कर रहा है तो मुझे अपना ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, प्रोडक्ट में जाके प्राइव ऐप में जाके जो मेरा होम का वो है MIUI होम, वो सबके फ़ोन में अलग अलग होता है, तो देख लेना यार अपने हिसाब से, ठीक है। एक्सट्रैक्ट APK में आकर यहाँ पर मैं सर्च करूँगा सिस्टम लॉन्चर, ठीक है। ये मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और फिर लोकेट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और सिंपली ये आ जाएगा, और आपको परमिशन चेक करनी है। अब देखो जो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है उसकी परमिशन है RV, ठीक है। तो आपको परमिशन भी चेंज करनी है। फर्स्ट आपको रीनेम करना है। यहाँ मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि मैंने पुराने वाला डिलीट करने की जगह ऐसे ही रिप्लेस करने की कोशिश करी, लेकिन वो हुआ नहीं। काफ़ी फ़ोनों में हो जाता है, ठीक है। तो पुराने वाले की पहले प्रॉपर्टी में जाके परमिशन ज़रूर चेक कर लेना, मॉडिफाई में जाके। ये देखो 644 पे रन कर रहा है, ठीक है। तो सभी फ़ोनों की अलग अलग होती है, किसी की 755 होती है, किसी की 700 होती है। तो आप देख लेना आपकी क्या है ओरिजिनल APK में, ठीक है। तो इसकी 644 है, तो पहले मैं यहाँ पर रीनेम कर लूँगा इसको MIUI home डॉट APK। देन इसको प्रॉपर्टी में जाके मॉडिफाई में जाके ये 600 पे रन कर रहा है, तो मैं इसको 644 कर दूंगा। कैसे करूँगा, 644 ओके, और फिर से ओके, और ये सिंपली हो गया। परमिशन में जाके इसको परमिशन भी दे दी। अब आपका APK वर्क करेगा ही करेगा। अगर आपका Android 30 पे रन कर रहा है तो आपको सर्विस जार पैच करना पड़ता है, तो अगर वो नहीं आता है आप लोगों को तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन अगर आपको अपना सर्विस जार एडिट करवाना है Android 30 पे, ठीक है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर ही दूंगा, ठीक है। देन यहाँ पर अब आपको जैसे मैजिस्क मॉड्यूल कैसे डिफ़ॉल्ट ऐड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो आपने अपने फ़ोन में फ्लैश कर रखा है। ये देखो मैंने कर रखा है किचन अनपैकर, ठीक है, और LS पोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूका और मैजिस्क यानी जैजिस्क LS पोर्ट। तो यहाँ से आपको सिस्टम बिन हर एक मैजिस्क मॉड्यूल में अलग अलग होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मेरे में बिन शो हो रहा है, मेरे में तो सिस्टम शो हो रहा है, वेंडर शो हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे जैसे उसमें फोल्डर बने होंगे उस हिसाब से आपको मूव कर देना, सिंपली अनपैक करके रोम को, ठीक है। तो ये मैं डिफ़ॉल्ट मूव नहीं करने वाला, बट आप सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करके इसको ऐड कर सकते हैं, और आपको परमिशन देने की भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपका मैजिस्क मॉड्यूल है वो ऑलरेडी परमिशन देके आपके फ़ोन में वर्क करवाता है। तो बहुत इजी है ना। तो आप आगे बढ़ते हैं। तो अब आप अपने रोम को कैसे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें जाना है वेंडर में आने के बाद ETC, देन वहाँ पर हमें सर्च करना है, वो ऊपर 3 डॉट देख सकते हैं, सर्च करना है FSTAB, ठीक है। ये सर्च करने के बाद नीचे जाना है, ये लिखा होगा FSTAB डॉट डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसको ही ओपन करना है। तो ये जिनका रोम है, असल में ये रोम मेरा है, बस इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है, तो ये इन्होंने डिक्रिप्ट कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि मैं इनक्रिप्ट करके दूँ इनको रोम। तो कैसे करना है, अगर डिक्रिप्ट करना है या इनक्रिप्ट करना है, तो यहाँ पर सर्च करना है इनक्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर आपको मतलब इनक्रिप्शन हटानी है
ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है इनक्रिप्टेबल, जहाँ मेरा अभी देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइल इंक्रिप्शन, तो यहाँ लिखना है इनक्रिप्टेबल। अब जैसे मैं इंक्रिप्शन वापस ला रहा हूँ तो मैंने लिखा है इंक्रिप्शन, फाइल इंक्रिप्शन। देन उसके बाद सिंपली इसको सेव कर देना है, ठीक है। बस यही चेंजेस करने, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते, ठीक है। इसको सेव करके बैक जाना है और जो बैक फोल्डर बना होगा उसको सिंपली डिलीट कर देना है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये थॉट होता है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता क्या है, तो सिंपली कई बार ऐसा होता है कि हम ओपन वाईफाई सोर्स में कनेक्ट हो जाते हैं और वो हमारे मैक एड्रेस से हमारा डाटा निकाल सकता है हमारे फ़ोन से, तो इंक्रिप्शन इसीलिए होती है। डिक्रिप्शन में आपका डाटा लीक हो सकता है और आप डेंजर में फंस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिकमेंड करूँगा कि आप इंक्रिप्शन वाला रोम ही यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप नए नए डेवलपर हैं तो रोम को इनक्रिप्ट की जगह डिक्रिप्ट रखो, क्योंकि उस टाइम आप डेवलप कर रहे होते हो, बार बार फ़ोन रीसेट होता है, बार बार मैक एड्रेस चेंज हो जाता है, तो डरने वाली टेंशन नहीं है। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि मतलब जी फोटोस अनलिमिटेड कैसे अनलिमिटेड करते हैं। मतलब ये मेरा रिकवरी मॉड्यूल है, तो इसमें बस चेंजेस इतना होता है, इसमें मेटा इन्फो होती है क्योंकि ये रिकवरी मॉड्यूल है। मैजिस्क मॉड्यूल में मैजिस्क प्रोप होती है, ठीक है। तो इसमें मैंने घुस गया सिस्टम ETC SYS कॉन्फ़िग, तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि पहले मैजिस्क में जैसे फ्लैश कर लेते हो ना आप, तो उसमें परमिशन मिल जाती है। अब मेरे को परमिशन देनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि RV माउंट का जो इशू आता है कई बार लोगों के फ़ोन में, जैसे अभी आपको देखने को मिलेगा मेरे फ़ोन में भी कि इसमें लिखा होगा RV माउंट रिलेटेड कुछ इशू, ठीक है। तो उसको कैसे मतलब चेंजेस कर सकते हो उसके होने के बावजूद, तो रोम को अनपैक ही रखना है सिंपली। जैसे देखो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रखी है अपने रोम के अंदर, जिसकी वजह से मेरा जी फोटोस अनलिमिटेड वर्क नहीं कर रहा है। ये देखो रीमाउंट RV फेलेड सिस्टम ETC SYS कॉन्फ़िग, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने अपने रोम को पहले से ही अनपैक करके रख रखा है। मैं बैक जाऊँगा, एक और बार बैक जाऊँगा, एक और बार बैक जाऊँगा, तो सिस्टम में जाकर जो मेरा रोम अनपैक कर रखा है उसमें, देन अगेन सिस्टम में जाके, देन ETC, फिर SYS कॉन्फ़िग, और यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रखी हैं उनको सारियों को सिलेक्ट करके मैं सिंपली डिलीट कर दूँगा, है ना। तो डिलीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई भी ऐसा XML डिलीट मत करना जिसकी वजह से आपके फ़ोन में बूट लूप आ जाए, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उनको प्लीज़ याद रखो या किसी कॉपी वगैरह में लिख लो, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आगे कभी मॉडिफाई करो रोम को तो आपको आगे चल के भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ सिंपली इसको, जो मेरा मैजिस्क मॉड्यूल की जो फाइल है ये Nexus XML और NG XML, तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर दिया और यहाँ पर इनको भी प्रॉपर्टी में जाके, मोर में जाके, परमिशन में जाके यहाँ पर इनको 644 की परमिशन दे दी। 644 की इसलिए क्योंकि सारे XML 644 पे रन कर रहे हैं। आपका अगर अलग रन कर रहा है तो आप अलग पे रखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब ये मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसी को कहाँ पेस्ट करूँगा, प्रोडक्ट में जाके, क्योंकि कुछ डिवाइसेस में प्रोडक्ट और ETC SYS कॉन्फ़िग में जाकर इनको मूव करना पड़ता है, कुछ डिवाइस में वर्क नहीं करता है सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं ये जो NG XML और Nexus XML है उसको डिलीट करके इनको ऐड कर दूँगा और इनको भी क्या करूँगा, परमिशन दे दूँगा, एक्सेप्ट, ये आ गए। और इनको सिंपली होल्ड करके प्रॉपर्टी, मोर, परमिशन और 644 की परमिशन हो गया। जी फोटोस अनलिमिटेड 100% वर्क करेगी। अगर नहीं वर्क करती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं क्या वो फेक है, ठीक है। अब बारी आई आपको फिर से पैक करने की रोम को, तो रोम को पैक करने के लिए SU मेन्यू 9, ठीक है, उसके बाद 2 और 0 और उसके बाद कॉन्फ़िग में आके ODM में आके ये मेरा डाटा है साइज़, मतलब साइज़ ODM का, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। अगर इसके मतलब आपको समझ नहीं आ रही है तो मैंने एक और वीडियो बना रखी है अनपैकिंग और पैकिंग से रिलेटेड, तो आप जाकर वो वाली वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से मैंने दिखाया है कि कैसे अनपैक करते हैं
और रीपैक करते हैं। बाकी आप यहाँ से देख के अगर सीख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे मेरा ODM हो गया है। अब मैं प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा। सिंपली पेस्ट अलाउ वंस, यस और 1 देन एंटर। अब ये होता रहेगा। अब यहाँ पर कई बार वर्जन वगैरह आता है तो वो मैं ऑलरेडी तुमको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो रहा है इतने हम ज़रा एम्प्टी में नज़र मार लेते हैं। तो जब ये सभी अनपैक हो जाएंगे तो इनको लोकेट कैसे करना है? रूट डायरेक्टरी में जाना है, डाटा में जाना है, लोकल में जाना है, अनपैकर सिस्टम में जाना है। और ये जो बार फाइल्स है ना, ये जो बार फाइल्स है ये है वो जो आपने मॉडिफाई करी है, ठीक है। तो इनको कॉपी करना है सिंपली सारों को, ठीक है। और जो आपकी रोम की जो जिप है, ठीक है, फोल्डर्स को मूव नहीं करना, सिर्फ बार फाइल्स को मूव करना है। सिंपली ऐड करना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब ये ऐड हो रहा है तो स्किप कर देते वीडियो। तो रोम बन चुका है, सिंपली ऐड होता रहेगा। अब ये रोम बन चुका है आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक ये वीडियो पूरी देखी है तो आप वाकई में सीरियस है अपने रोम को मॉडिफाई करने की। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।